Good morning, student. Today we will start the next part of our chapter number 3, Introduction to Windows 7 second. तो आज हम Windows 7 जो चैप्टर चल रहा है हमारा इंट्रोडक्शन टू Windows 7 चैप्टर नंबर 3 उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़े हैं क्लॉक. क्लॉक मतलब घड़ी. द क्लॉक शोज द करेंट टाइम एंड डेट. अगेन द क्लॉक शोज द करेंट टाइम एंड डेट. द क्लॉक मतलब घड़ी, शोज मतलब दिखाती है, करेंट टाइम वर्तमान समय, एंड डेट और तारीख. तो जो घड़ी है वो हमें वर्तमान समय और तारीख दिखाती है, करेंट टाइम एंड डेट शो करती है. शो डेस्कटॉप बटन. द शो डेस्कटॉप बटन इज क्लिक्ड व्हेन यू वांट टू सी योर डेस्कटॉप व्हाइल वर्किंग ऑन इन ए प्रोग्राम. अगेन द शो डेस्कटॉप बटन इज क्लिक्ड व्हेन यू वांट टू सी योर डेस्कटॉप व्हाइल वर्किंग इन ए प्रोग्राम. अगेन तो शो डेस्कटॉप बटन, जो शो डेस्कटॉप बटन है इस क्लिक किया जाता है व्हेन, जब यू वांट आप चाहते हो, टू सी देखना, योर डेस्कटॉप आपके डेस्कटॉप को, वाइल वर्किंग इन ए प्रोग्राम जबकि आप किसी प्रोग्राम में कार्य कर रहे हैं. तो शो डेस्कटॉप बटन क्लिक किया जाता है जब आप अपने डेस्कटॉप को देखना चाहते हैं किसी प्रोग्राम में कार्य करते समय. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर वर्किंग. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर वर्किंग, उदाहरण के लिए इफ यू आर वर्किंग, यदि आप कार्य कर रहे हैं. आगे देखते हैं. इन पेंट प्रोग्राम एंड यू वांट टू सी द डेस्कटॉप यू कैन जस्ट क्लिक दिस बटन. तो आपने क्या बोला, इफ यू आर वर्किंग, यदि आप कार्य कर रहे हैं, इन पेंट प्रोग्राम में, एंड यू वांट और आप चाहते हो, टू सी देखना, द डेस्कटॉप को, यू कैन जस्ट क्लिक दिस बटन आप केवल इस बटन पर क्लिक कर सकते हो. It will not close the paint program but will reduce it to an icon on the taskbar. Again, it will not close the paint program but will reduce it to an icon on the taskbar. तो it will not close, यह क्लोज नहीं करेगा मतलब बंद नहीं करेगा द पेंट प्रोग्राम को, बट लेकिन will reduce छोटा कर देगा, it to an icon इसको एक आइकन के रूप में ऑन द टास्क बार पर. तो यह पेंट प्रोग्राम को क्लोज नहीं करेगा बल्कि इसे एक छोटे से आइकन के रूप में टास्क बार पर रिड्यूस कर देगा. क्लिक द बटन अगेन टू कंटिन्यू द वर्क. अगेन क्लिक द बटन अगेन टू कंटिन्यू द वर्क. तो क्लिक मतलब क्लिक कीजिए, द बटन पर, अगेन दोबारा, टू कंटिन्यू टू द वर्क कार्य को दोबारा मतलब कंटिन्यू करने के लिए. तो कार्य कंटिन्यू करने के लिए इस बटन पर दोबारा क्लिक कीजिए. इट इज़ हेल्पफुल व्हेन यू हैव मैनी विंडोज ओपन एट द सेम टाइम एंड यू वांट व्यू द डेस्कटॉप. अगेन इट इज़ हेल्पफुल व्हेन यू हैव मैनी विंडोज ओपन एट द सेम टाइम एंड यू वांट व्यू द डेस्कटॉप. अगेन इट इज़ हेल्पफुल, यह मददगार है, व्हेन जब, यू हैव मैनी विंडोज ओपन आपके कई विंडोज ओपन हैं, एट द सेम टाइम एक ही समय पर, एंड और यू वांट व्यू द डेस्कटॉप और आप डेस्कटॉप को देखना चाहते हैं. तो यह तब मददगार है जब आपके कई विंडोज एक साथ ओपन है और आप डेस्कटॉप को देखना चाहते हैं. यू नीड नॉट मिनिमाइज ईच एंड एवरी विंडो बट कैन यूज दिस ऑप्शन टू व्यू द डेस्कटॉप. अगेन यू नीड नॉट मिनिमाइज ईच एंड एवरी विंडो बट कैन यूज दिस ऑप्शन टू व्यू द डेस्कटॉप. तो यू नीड नॉट आपको आवश्यकता नहीं है, टू मिनिमाइज करने की, ईच एंड एवरी विंडो प्रत्येक विंडो को, बट कैन यूज लेकिन आप यूज कर सकते हो, दिस ऑप्शन इस विकल्प का, टू व्यू डेस्कटॉप को देखने के लिए. तो आपको प्रत्येक विंडो को छोटा मिनिमाइज करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप इस विकल्प का उपयोग कर सकते हो डेस्कटॉप को देखने के लिए. अब हम देख रहे हैं चेंजिंग द पोजीशन ऑफ टास्क बार. नॉर्मली हमारे डेस्कटॉप पर टास्क बार नीचे की ओर होता है सबसे. अब हम इस टास्क बार को हमारे डेस्कटॉप के किसी भी साइड में अलाइन कर सकते हैं. तो इसकी पोजीशन चेंज करना हम सीखेंगे. द टास्क बार कैन बी मूव्ड टू एनी साइड ऑफ द स्क्रीन. द टास्क बार कैन बी मूव्ड टू एनी साइड ऑफ द स्क्रीन. जो टास्क बार है कैन बी मूव किया जा सकता है, टू एनी साइड ऑफ द स्क्रीन किसी भी तरफ स्क्रीन के. तो टास्क बार स्क्रीन के किसी भी तरफ मूव किया जा सकता है. स्टेप कौन सी है इसके लिए, पहली स्टेप है टेक द माउस पॉइंटर टू एन एम्प्टी स्पेस ऑन द टास्क बार. अगेन टेक द माउस पॉइंटर टू एन एम्प्टी स्पेस ऑन द टास्क बार.
तो टेक द, ले जाइए माउस पॉइंटर को टू एन एम्प्टी स्पेस, एक खाली स्थान पर ऑन द टास्क बार के। तो माउस पॉइंटर टास्क बार के एक खाली स्थान पर ले जाइए। ड्रैग इट टू एनी साइड ऑफ द स्क्रीन एंड रिलीज द माउस बटन। अगेन ड्रैग इट टू एनी साइड ऑफ द स्क्रीन एंड रिलीज द माउस बटन। तो ड्रैग कीजिए इसको इट एनी साइड ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के किसी भी साइड पर। जैसे हमारे यहाँ पर टास्क बार होता है, इससे खाली स्थान पर हम लाए, हमने राइट क्लिक करा और उसको इधर उधर जहाँ पर भी हमको ले जाना है वहाँ पर ले जाकर हमने कर दिया, छोड़ दिया, तो वहाँ पर अपना टास्क बार क्या होगा, पोजीशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट आगे दिया है, if you are unable to move the taskbar it may be locked। again if you are unable to move the taskbar it may be locked। if you are unable, यदि आप अनेबल हो मतलब आप नहीं कर पा रहे हो, टू मूव द टास्क बार को मूव करने में सक्षम नहीं हो, तो इट में भी लॉक, तो यह लॉक हो सकता है। यदि आप टास्क बार को मूव करने में सक्षम नहीं हो तो ये लॉक हो सकता है। टू अनलॉक द टास्क बार, तो टास्क बार को अनलॉक करने के लिए राइट क्लिक ऑन इट, इस पर टास्क बार पर राइट क्लिक कीजिए एंड क्लिक अनलॉक द टास्क बार। और राइट क्लिक करने के बाद जो हमारा मेन्यू ओपन होगा उसमें एक ऑप्शन देगा लॉक द टास्क बार, वहां पर हमको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। टू लॉक द टास्क बार राइट क्लिक ऑन इट एंड क्लिक लॉक द टास्क बार टू रिमूव द टिक मार्क। और जब हमको लॉक करना है टास्क बार को तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और फिर दोबारा उस लॉक द टास्क बार पर क्लिक कर देंगे तो हमारा टास्क बार क्या हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा। एंड टू रिमूव टिक ऑन द मार्क नाउ यू कैन ड्रैग द टास्क बार। और अब आप क्या कर सकते हो, अनलॉक करने के बाद इस टास्क बार को ड्रैग कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, जब भी अनलॉक या लॉक करना है तो हम राइट क्लिक करेंगे और जो मेन्यू ओपन होगा उसमें लॉक द टास्क बार को क्लिक कर देंगे। अगर चेक बॉक्स मतलब राइट का निशान लगा हुआ है तो मतलब टास्क बार लॉक है, और नहीं लगा हुआ है तो टास्क बार अनलॉक है। तो ये हमारा चैप्टर का आज का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। इसकी रीडिंग लगाइएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू। की प्रैक्टिस